हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट इन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है वास्तुशास्त्र। देखिए, मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। नॉर्मली 2002 या 3 तक तो या 4 तक का एक ऐसा टाइम था मैं ना मुझे पता था कि कृष्ण कौन है, ठीक है, भगवान कौन है। इन चीज़ों के ऊपर मेरा बिल्कुल बिलीफ नहीं था। आई वॉज टोटली अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स। सेकेंडली, वास्तुशास्त्र तो बहुत दूर की बात है। तो 2008-9 के आसपास की बात है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था लाइफ में कि आई वाज गोइंग थ्रू वेरी लीन फेज इन माय करियर। एकदम से बिजनेस वगैरह बिल्कुल डाउन हो गया, काम का। तो जॉब करता था उस टाइम पे। तो हमारे घर में एक भजन कीर्तन का ऐसा प्रोग्राम हुआ। तो कुछ लोग आए और मेरे कुछ ऑफिस के कलीग्स आए थे। उसमें मेरे एक फ्रेंड है, उनकी एज मेरे से अराउंड 10 साल ज़्यादा, लेकिन वेरी फाइन नाइस पर्सन। तो वो भाई साहब आए। तो जब हम जा रहे थे वहाँ से, मतलब जब प्रोग्राम सारा खत्म हो गया कीर्तन का, तो उसके बाद नेक्स्ट डे उसने या उसी टाइम बैठे बैठे बात की थी कि भाई आपके घर के में एक बहुत भारी वास्तु दोष है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने वो पॉइंट आउट किया ये चीज़ है। तो इमीडिएटली मेरे एक और ऑफिस के अंदर कुलीग थे, उन्होंने थोड़ी सी ऐसे बात की कि भी ही नोज समबडी एन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो क्या होता है कि भी उस टाइम पे ऐसा था कि परिवार के अंदर थे, तो एक थोड़ा सा ऐसा फेस आया तो मैं मिलने चला गया। मैं कहा देखते हैं भैया। और मेरा बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ना एस्ट्रोलॉजी और ना वास्तु, तो बहुत मेरे को पता ही नहीं होता था वास्तु शास्त्र होता क्या। तो माई एज इज अराउंड उस टाइम पे 33-34 के आसपास की एज हुई। तो उनके पास गए तो उन्होंने देखा और विद इन, मतलब चेहरा देखते ही बताया कि भाई आपका 3 या 4 दिन के अंदर घर बदल जाएगा। अब मैं कहा यार अच्छे भले बैठे हैं, कहाँ से घर कैसे चेंज हो जाएगा। तो हमारे इंश्योरेंस की लाइन में उसको बोलते हैं मंथ एंड, यानी सेल्स के अंदर ऐसा वर्ड होता है, लास्ट के दिन आगे थे। तो ऐसे ही माइंड में ना एक क्वेश्चन आया कि यार ए पूरे घर के अंदर दोष है और जो काम है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्लो डाउन हो गया था। एफर्ट्स करने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, और ऊपर से वो एस्ट्रोलॉजर मिले, उन्होंने बोल दिया। तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे को रेफर किया कि यार ट्राई कर दे, अगर तेरे को बहुत ज़्यादा तुम्हारा सामान नहीं है यहाँ पे तो घर चेंज कर लो। तो जस्ट 30 या 31 तारीख थी, हाँ 31 तारीख अक्टूबर थी। हम लोग लास्ट में एक ब्रोकर वगैरह को हायर करके घर लिया, छोटा सा घर था पुणे में। तो जैसे ही उस घर में गए तो अराउंड 3 बजे हमारी शिफ्टिंग खत्म हुई। तो अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर मेरे को एक कॉल आई और बहुत बड़ी हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिली। एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड कि यार ये कैसी चीज़ है। अच्छा, जब हमने वो घर सेलेक्ट किया था उस दौरान, ये पिछले 3-4 दिन में फर्स्ट टाइम मैंने गूगल वगैरह करके देखना शुरू किया वास्तु शास्त्र वगैरह, वास्तु दोष वगैरह होते क्या है। तो वो बहुत छोटा सा घर था लेकिन वास्तु के हिसाब से परफेक्ट था। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार ये ऐसी चीज भी कोई काम करती है, ठीक है। तो आज की डेट में मैं जिस परिस्थिति में बैठा हूँ, इस चीज को अराउंड 15-17 साल हो गए हैं उस टाइम को निकले को। तो क्वेश्चन आता है कि क्या वास्तुशास्त्र काम करता है? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भी क्या वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष वगैरह जो आजकल बुक्स के अंदर पीडीएफ फाइल के ऊपर या यूट्यूब वगैरह पे इधर लोग बताते हैं, क्या वो बिल्कुल जो उपाय या दोष होते हैं गलत होते हैं? 99% गलत होते हैं और रेमेडीज भी गलत होती है। तो ये वास्तुशास्त्र है क्या, कहाँ से है? तो उस टाइम पे मेरी रिसर्च के दौरान मैंने 2 पर्सन का नाम सुना था। खैर उस टाइम पे मैंने रिसर्च की और अगले 6-7 साल मैंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र की स्टडी कर रहा था। तो उस दौरान इतना ही ध्यान होता था, कभी भी घर चेंज कर रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से अच्छा है बुरा ये नहीं है, सिर्फ ये देखते थे कि उसके अंदर कोई वास्तु दोष ना हो। तो जो मेरी बिगिनिंग थी इस चीज़ को वास्तुशास्त्र की और एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में कर रहा था, तो उस टाइम के अंदर वास्तुशास्त्र के अंदर मैंने जो देखा था कि इंडिया के अंदर एक जो सबसे बड़ी अथॉरिटी उस टाइम पे, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनका नाम था डॉक्टर स्थपति वैद्य। तो ये जो डॉक्टर स्थपति थे, आई मीन ही वॉज रियली एक ट्रू सेंस के अंदर वो वास्तु के एक्सपर्ट थे। क्योंकि जब मैंने उनको साइंटिफिकली एज ए इंजीनियर बैकग्राउंड मैंने उसको स्टडी किया तो पता लगा यार ये जो इधर तो लोग बोल रहे हैं उसका तो वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। इस कोने में ये करो ये चीज़, घर में ये रख दो, दीवार पे ये टांग दो, ये वास्तु कुछ नहीं काम करती ये चीज़।
तो उनकी डेथ के बाद एक यूएस के अंदर डॉक्टर जेसी हैं, जेसी मर्सी, उनकी फिर मैंने उनसे इंटरेक्शन भी की, तो उन्होंने एक बुक भी मुझे भेजी थी, मैंने पढ़ी। तो ये एक्चुअल में वास्तुशास्त्र है क्या और वास्तुशास्त्र क्या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अगर फंडामेंटली आज किसी पर्सन को वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, तो टेक्निकली हम जो बात करेंगे वो ये होगा कि आपको 4 चीजें उसके अंदर आपको एक घर बनाने के अंदर चाहिए, जो आज की जिम्मे बड़ी इम्प्रैक्टिकल है। बट सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस जगह की, जहाँ पे सपोज करो हम फ्लैट की बात नहीं करें, हम एक घर की बात करें, तो जिस जगह पे आप जमीन ले रहे हो, ठीक है, उसकी जो अलाइनमेंट है वो जो चौकोर हो या किसी भी अगर कोशिश करो वो स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हो, राइट, कोने वगैरह ना कटे हो। और जो ये लैंड है इसकी फिर चेक की जाती है कि इसकी जो दिशा है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि प्लेन लैंड मिल जाती है, तो किसी ना किसी तरीके में उसका स्लोप होता है, स्लोप की डायरेक्शन देखनी होती है। तीसरा जो उसकी क्वालिटी है सॉइल की, वो देखी जाती है। चौथी देखी जाती है कि उसके एक मतलब 500 मीटर के आसपास का भूगोल यानी जियोग्राफी कैसी है। ये चारों चीजें आज की डेट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शहरों के अंदर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, छोटे शहरों में भी इम्पॉसिबल है। तो हम जब तक ये पैरामीटर सेट नहीं होते, ठीक है, तब तक उस एरिया का जो वास्तु है उसको आप प्रैक्टिकली कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन वास्तु की नॉलेज रखता है और बहुत सिंपल तरीके से उसके हिसाब से एक जगह के ऊपर एक सिंपल सा एक लकड़ का घर बना देता है, तो अगर वहाँ पे कुछ सालों से बारिश नहीं हुई है, तो अगर वो सही तरीके से बनी है, क्योंकि वो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से खत्म हो चुकी है, बहुत रेयर है, वो बनाते तो उस जगह के ऊपर बारिश हो जाएगी, अगर उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी देर से कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो इट विल टर्न इनटू पॉजिटिविटी। तो जो वास्तु है इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एक एरिया के अंदर वास्तुशास्त्र की विधि के हिसाब से जब एक घर बना देते हो, तो वो एक लिविंग बीइंग बन जाता है। उस एरिया के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का इतना जबरदस्त एक कंडेंस वे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होती है। तो जैसे कोई, अच्छा, इसका सिंपल सा देसी भाषा में एग्जांपल हो, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर के अंदर ऊपर 2 कमरे का 1 कमरे का सेट है, जो भी यहाँ पे आया आज तक वो उसका करियर, उसकी बहुत जिंदगी बड़ी अच्छी निकली और वो यहाँ से अपना घर बना के गया। शायद आपने ये बात सुनी होगी। तो वो जो एक कॉस्मिक वे में जो उसका एक छोटा सा उस एरिया का कॉस्मोस बन जाता है या उस एरिया का एक एनर्जी लेवल बन जाता है, जब आप उसके अंदर पहुंच जाते हो, वो आप लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करते हो, लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? हमारा जो, अगर हम साइंटिफिकली बात करें, तो हमारी जो बॉडी है इट इज़, हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठंडा गर्म कोल्ड हॉट, इस टाइप से हर एक जो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके के, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी उस चीज़ के ऊपर साइंटिफिकली कंसिस्ट करती है। तो जैसे इसका एक उल्टा ऐसा होता है कि जैसे आप कहते हैं कि भी नहीं, उस पर्सन की ना नज़र बड़ी ख़राब है, तो वो दैट पर्सन इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी। वो अगर किसी को देखेगा तो एक पर्सन का ऑरा इफेक्ट हो जाता है। तो आप देखोगे कभी अगर किसी पुराने संत की या किसी की, आप हमारे भगवान के या देवी महात्मा, उनके अगर चित्र देखोगे तो उनके पीछे एक गोल चक्कर बना था जिसको बोलते हैं आभा मंडल। दैट वाज वो उनका बॉडी का ऑरा होता था। अगर आप किसी तरीके से इसको चेक कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड या किसी चीज़ से, एमआरआई वगैरह से चेक करते हो, तो ये आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो किसी पर्सन का ऑरा कैसा है। तो एक्चुअल में एंड रिजल्ट होता है, अगर वास्तु के हिसाब से अगर कोई बाई चांस किसी को या बहुत ट्राई करके अगर इस टाइप का आप एक घर बना सके हो, तो इट विल अट्रैक्ट सक्सेस, इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। अब अगर हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, तो घर के अंदर हमारे को जो सबसे कॉमन आजकल बोला जाता है कि जो वास्तु दोष होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जब आप किसी भी घर का जो अग्निकोण होता है यानी अग्निकोण क्या होता है कि अगर आपका एक घर है, उसकी चारों डायरेक्शन सही है, यानी एक रेक्टेंगुलर घर है, तो अगर बिल्कुल उसके सेंटर में देखें तो उसके घर के जो मिडल में देखेंगे, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल की अगर बिल्कुल टॉप पे देखूंगा, अगर ये नॉर्थ है तो लेफ्ट में वेस्ट हुआ, नीचे साउथ हुआ और इधर ईस्ट हुआ। तो अगर मैं एक घर में रह रहा हूँ, तो अगर ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है,
तो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर ये डायरेक्शन के साथ अलाइन होना चाहिए। तो इस घर का जो साउथ ईस्ट जो घर का होगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो ये जो राइट कॉर्नर नीचे का होगा जिसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, ये आपके घर का अग्निकोण है। अग्निकोण क्या हुआ, यानी आप ये बोल के चलिए ये घर का गर्म हिस्सा है। तो अगर किसी को घर बनाना है बिल्कुल स्क्रैच से है, तो इस घर के इस कोने के आपकी किचन होनी चाहिए, आइडियल है ना। और मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि भी इसको सूर्य कैसे इफेक्ट करता है, बट टेक्निकली आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट जो होता है घर का, वहाँ पे तो अगर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट वहाँ पे वाटर सोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जो पूरे घर का एक बैलेंस्ड एनर्जी फ्लो है, या हम कहेंगे कि वो उस घर का अग्निकोण है, साउथ ईस्ट है जो, राइट। तो उसके अंदर अगर आप पानी का सोर्स रखोगे, वहाँ पे गुसल खाना बना दोगे, वॉशरूम बना दोगे, या वहाँ पे पानी की टंकी रख दोगे, पानी वहाँ पे अगर आएगा, पानी की पाइप है, इन चीज़ों को आपको बचाना है। दिस इज द मेजर वास्तु दोष। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा डीप मॉलिक्यूलर वे तक जा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र इतना फैंटास्टिक टॉपिक है, बट ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो अगर वास्तु दोष से बचना है तो ये चीज़ें हैं। सेकेंडली, जब ये साउथ ईस्ट के अंदर आ गया, यानी मैं फिर मोबाइल के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ कि ऊपर नॉर्थ हुआ तो नीचे साउथ हो गया। तो साउथ यानी ये अगर हम देखेंगे यहाँ पर साउथ ईस्ट के अंदर आए, तो जो सेकंड जो इस जगह पे ध्यान रखना है, अब साउथ ईस्ट में किचन बन गया, एक घर में जो लेडीज हैं या घर में कोई भी फीमेल है वो जो खाना बनाएंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप खाना बना रहे हैं तो आपकी जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ईस्ट में हो बहुत अच्छा है, किसी और तरीके से बनाओ, किसी भी तरीके। साउथ के अंदर बनाना ऐसा माना जाता है, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि घंटे घंटों खाना बनाने के लिए उधर गैस की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो इससे जो भी पर्सन खाना बनाते हैं उनकी सेहत के ऊपर असर होता है। ठीक है, ये बड़ी प्रैक्टिकल साइंटिफिक चीज़ें हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होता है, अब इससे बिल्कुल ऑपोजिट, यानी जो अगर मैं डायरेक्शन देके बताता हूँ, ऊपर हमारे नॉर्थ है और इधर हो गया हमारा वेस्ट, तो जो घर का ये वाला कॉर्नर हो गया राइट साइड के ऊपर, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ऊपर वाला। तो जो घर का नॉर्थ ईस्ट है उसको बोला जाता है ईशान कोण। ये आपके घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, राइट। तो एटलीस्ट यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे आइडियली तो मंदिर होना चाहिए। तो पुराने टाइम में हम एक फिल्मों में देखते नहीं थे, मालगुडी डेज में अगर आप देखोगे तो आपको वो घर दिखेगा, तो जिसके बिल्कुल सेंटर के अंदर खुला बरामदा है और पूरा रेक्टेंगुलर चौरस एक घर बना हुआ है स्क्वायर शेप में। तो पहले साउथ के अंदर तो काफ़ी घर ऐसे अभी भी दिखते हैं। दोज पीपल आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, इस टाइप के घर है वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पर अगर इस टाइप का कोई घर बना रहा है, उसके पास स्पेस है, तो यहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे आपका सबसे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो है, और इस जगह के ऊपर आपका घर का मंदिर होना चाहिए। मॉलिक्यूलर साइंस की बात नहीं करूंगा, बट यहाँ से आपका तो जो घर का, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पे घर के शूज वगैरह ना हो, ठीक है, डस्टबिन तो बिल्कुल ना हो यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ये एरिया साफ हो, राइट। तो आपका अगर एग्जिस्टिंग घर भी है तो कोशिश करो ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये बिल्कुल साफ, बिल्कुल पवित्र रखना है इस चीज़ को, गंदगी ना हो। और कुछ नहीं है, कुछ पॉसिबल है, सपोज करो वहाँ पे डोर बना हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उस एरिया के अंदर 2-4 फुट एरिया के अंदर कॉर्नर के अंदर सफाई रखो, दैट्स इट। शूज वगैरह तो मत रखो। मंदिर बना सकते हो, ऑसम, इट इज ग्रेट। इसके अलावा बहुत सारे वास्तु के अंदर चीजें होती हैं, बट ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इस डायरेक्शन के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है, इस डायरेक्शन के आसपास भी पानी का स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। बाकी घर में जो मर्जी करो, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये मेजर वास्तु दोष आ जाते हैं घरों के अंदर। अब अगर इस चीज को वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करा जाए तो क्या होता है, क्या हम वास्तुशास्त्र को अडॉप्ट करके, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है, तो क्या हमारी लाइफ में वास्तु का एक्चुअल में, अगर आज मैं 2024 में बात कर रहा हूँ, तो आज 2024 में मेरे लिए वास्तुशास्त्र के क्या मायने होंगे। मैंने इतने सालों के अंदर ये रियलाइज किया है,
अब जैसे मैं सपोज कर लो, अभी हम वृंदावन शिफ्ट हो गए हैं, तो वृंदावन में जैसा घर मिलेगा वहाँ पे सिर पे छत चाहिए, जैसा मिल गया तो घर मिलने तो मुश्किल है, जहाँ है वहाँ घुसना पड़ेगा। तो आज मैं किसी घर के अंदर वास्तु देखूंगा, शायद बिल्कुल नहीं देखूंगा, लेकिन अगर देखूंगा तो सिर्फ ये इतना ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे कोई दोष ना हो। शायद आप वो देखना भी बंद करेंगे, बिकॉज वंस यू टर्न स्पिरिचुअल इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। तो होता क्या है, जब क्या हम वास्तु वाला इस टाइप का घर क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं, पढ़ के किसी को हायर करके, अगर कोई अच्छा वैदिक आर्किटेक्ट है उसकी आप राय ले सकते हैं। हर एक पर्सन को इसकी नॉलेज नहीं होती। फैंग शुई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं बहुत एक सॉल्यूशन की बात करूं, जब हमारी लाइफ के अंदर एक अच्छी दशा आती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जब हम उस एक पॉजिटिव फेस आता है, वो पॉजिटिव फेस के अंदर ना आप कुछ भी करो आपको सक्सेस मिलनी मिलनी है। तो ज़्यादातर ऐसे केस में अगर कोई किराए वे पे घर रहा है, तो अगर उसकी वो दशा ऐसी है, उसका भाग्य की बात है, तो वो बाई चांस ही ऐसे घर में पहुंच जाता है जहाँ पे उसको वो वास्तु की पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में अपने आप आ जाती है। तो वास्तु का जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में है, बट ये फ्री विल से करना मुश्किल है, बाई चांस हमारी लाइफ में ऐसे घर आ जाते हैं। बट क्या होता है, हमारे के लिए घर ढूंढने अपनी मर्जी के इतने आसान नहीं रहे। बट अगर आप गांव में रहते हो, छोटी जगह पे रहते हो, अपना मकान बन रहे हो, वास्तु का बहुत ध्यान रखिए। इट कैन रियली, जो वो किताबों वगैरह में दिया होता है उसके ऊपर मत चाहिए। 99% जो वो बताया होता है ना, क्योंकि जो अगर हम प्रॉपरली उसको साइंटिफिकली वे में, आर्किटेक्ट के वे में करेंगे, तो अगर सपोज कर लो एक हमारा स्क्वायर शेप में घर है, ठीक है, तो सपोज कर लो 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर के हमारा घर की डायरेक्शन हुई, तो हम इसके रफली 1 मीटर अंदर का काट के एक 8 बाय 8 का एक स्क्वायर और बनाएंगे, तो बाकी जो बाहर का एरिया बचेगा उसके हम इक्वल 9 हिस्से करेंगे। तो जो एक डायरेक्शन होती है हमारी, एक वॉल है पूरे घर की, अगर एक प्लॉट है उसकी जो पूरी सपोज कर लो 9 मीटर का है, तो एक एक मीटर के वहाँ पे 9 हिस्से बनते हैं, जहाँ पे किसी ना किसी देवता का स्थान होता है। इतनी डीप के अंदर स्टडी करनी, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी। आज की डेट में डॉक्टर स्थपति थे, आई मीन ही वॉज अ ग्रेट फेलो, ठीक है, मतलब ऑसम पर्सन। तो उन्होंने कन्याकुमारी या रामेश्वर के पास एक बहुत बड़ा एक स्टैचू बनाया था। अनफॉर्चुनेटली जो असली उस टाइम की विद्या थी, ठीक है, ऋषि मायन या राक्षस मायन ऐसे करके बोलते थे, कुछ विश्वकर्मा जी से भी उनको अटैच करते थे, वो सारी नॉलेज आज की डेट में लुप्त हो चुकी है। डॉक्टर जैसी, आई थिंक, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, शी इज़ दी ओनली पर्सन जो इसको रिलीजियसली फॉलो करी है। उन्होंने अपनी यूएस के अंदर यूनिवर्सिटी भी बनाई है, ठीक है। बट अगर देखो, ये टॉपिक डिस्कस करने का बेसिक पर्पस ये था कि जो हमारा वैदिक विजडम है, जो भारत की संस्कृति है, उसके अंदर ये एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, वास्तु है, आयुर्वेद, योग है, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल वे के अंदर हमारे घरों के अंदर कस्टम बने होते थे, हमारे रीति रिवाज होते थे, उन चीज़ों को जो लोग फॉलो करते थे, अपने आप ये चीज़ें सेट हो जाती थी। अब क्या चीज़ है, 99% लोग तो इन चीज़ों को मानते नहीं है। जो मानते हैं उनके ऊपर वोकिज्म का इतना इफेक्ट आता है कि लोग धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर किसी को इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप हमेशा, मतलब यू कैन रियली, मतलब आई हैव सीन इट वर्क मेनी टाइम्स इन माई लाइफ, राइट। तो वास्तु दोष से आप बच सकते हैं, और वास्तु शास्त्र के ऊपर स्टडी करनी है। इट इज़ अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट। मुझे लगता है इंडिया के अंदर 10 लोग भी नहीं होंगे जो ढंग से वास्तु की अच्छी सी एक्चुअल में सटल वे के अंदर, स्पिरिचुअल वे में उसकी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक पर्सन को क्या होता है कि भी जैसे आज एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो इतनी पैसे लगा लगा के डॉक्टर इंजीनियर बनता है, उसके बाद पैसा रिकवर करने के अंदर लग जाता है, नौकरियों के पैसा रिकवर करें, माँ बाप ने लोन लिया था या कहीं से हमने, अब जिंदगी में दिखाना भी है ना कि हमने इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं, ठीक है। बट अगर जैसे हमारे ये चैनल का नाम है हैप्पीनेस पॉसिबल, इसका नाम या इसी के नाम के ऊपर जो मैंने ब्लॉग पोस्ट बनानी शुरू की थी, वो उसका बेसिक पर्पस यही था कि जो वैदिक विजडम के हिसाब से हमारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, उनके अंदर हम लोग थोड़ा जागरूक हुए। ऐसा कुछ नहीं हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करें, ये अपने आप में बहुत एक पूरी लाइफ स्पेन चाहिए एक एक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, एक पर्सन उसके अंदर पैशन के साथ आप प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली इन सारे सब्जेक्ट्स को कर सकते हो, राइट। तो कोशिश करिए, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करिए, बट तीर तुक्के से बचना है अपने को।
एंड दिस थिंग रियली वर्क्स। तो कोशिश करेंगे आपकी तरफ से, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हजारों टॉपिक्स आने वाले, हर रोज हम एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप में से किसी पर्सन की सजेशन हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। हमारे और भी जो पुराने वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन में उनको दिया हुआ है, या आप हमारे चैनल के ऊपर देखिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप इसका आनंद उठा सकते हैं। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।